वीडियोस ग्रुप ऑनलाइन में आपका स्वागत है। मैं आपको कक्षा 10 की मैथ में द्विघात समीकरण भाग 10 आपका यानी 10वां वीडियो पढ़ा रहा हूं। तो द्विघात समीकरण का ये 10वां वीडियो नहीं है, फिलहाल द्विघात समीकरण का ये दूसरा वीडियो है। इसके पहले 9 नंबर का जो वीडियो था वो भी द्विघात से रिलेटेड था। उसमें हम आपको बताए थे द्विघात समीकरण क्या होता है या द्विघात समीकरण की कुछ विशेषताएं बताए थे। आज जो पढ़ेंगे इसमें क्या पढ़ते हैं, द्विघात समीकरण को सॉल्व करना यानी कि द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना। द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना। इसके पहले वाले वीडियो में हम पढ़े थे कि द्विघात समीकरण की मतलब पहचान क्या है, द्विघात समीकरण कहते हैं किसको है। अगर कोई सवाल लिखा है तो द्विघात समीकरण है अथवा नहीं है, इसकी पहचान के लिए हम पढ़े थे। लेकिन यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना। अब ये मूल क्या चीज़ होते हैं, मूल को ही क्या होता है हम सवालों में देखते हैं अल्फा बीटा के रूप में लिखा जाता है मूल को। और एक तो निकालते हैं यक्स का मान निकालते हैं, यक्स का कभी भी वैल्यू ज्ञात करते हैं। अगर हम मध्य पद तोड़कर द्विघात समीकरण की 2 वैल्यू निकलती है ऐसे कुछ। और आपका ये तो हो गया आपका इसमें, और जो मूल शब्द आता है ना वो ये दोनों ही क्या कहलाते हैं, मूल। यक्स का मान ज्ञात करना ही यानी समीकरण को हल करने पर जो उसकी वैल्यू आती है वही क्या कहलाती है, मूल। और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अल्फा बीटा से मानते हैं, दिखाते हैं। तो उसी के विषय में यहाँ समझते हैं कि कैसे ज्ञात करेंगे। मान लो सवाल दिया हो, यहाँ पे कोई सवाल हो 3t² -48 = 0। ये चीज़ आपको अगर सवाल दिया गया हो, हम आपको कह दें कि इससे हम क्या करना है, मूल ज्ञात करना है। तो मूल को कैसे ज्ञात करेंगे, इसके लिए एक सवाल को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करके t की वैल्यू निकालेंगे, जो t की वैल्यू आएगी वही क्या होगा, हमारा मूल होगा। लेकिन हम इसके पहले वाले वीडियो को अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे हम आपको बताए थे जिसकी जितनी घात होती है जिस समीकरण की, उसमें उतने ही मूल प्राप्त होते हैं यानी यक्स के मान। तो यहाँ पर आपके 2 घात है तो 2 प्राप्त होने चाहिए। जैसे इन दोनों से क्या कॉमन होगा, 3 कॉमन कर सकते हैं तो बचेगा t² -48 से 3 कॉमन तो क्या होगा, 16 बच जाएगा बराबर 0। अब हम इसको उधर ले जाएंगे तो t² -16 बराबर 0/3। अब t² -16 बराबर 0 से 0 में भाग देंगे 3 से तो क्या हो गया, 0। अब इसको उधर ले जाएंगे, t² बराबर क्या होगा, 16 आ जाएगा। t बराबर क्या लिखेंगे, तो t बराबर अगर लिखेंगे यहाँ पे तो रूट में 16 अर्थात इसका वर्गमूल निकालेंगे तो t बराबर प्लस माइनस क्या होगा, 4 आएगा। अर्थात क्या होगा, t की जो वैल्यू होगी 1 4 प्लस में 1 माइनस में दिखाया जाता है। ये चीज होता है यहाँ पे, यानी कि इसको उधर ले गया तो क्या हो गया, 0 हो गया। t² -16 बचा, 16 को उधर ले जाइए, इसका स्क्वायर हटा दीजिए, रूट में हो गया। 16 का वर्गमूल क्या होता है, 4। जब वर्गमूल लिखा जाता है तो वर्गमूल को प्लस माइनस में लिख दिया जाता है। अब ये प्लस माइनस क्यों आ जाता है यहाँ पे, तो इसकी बात समझते हैं। अब अगर हम यहाँ पे प्लस माइनस की अगर बात आ रही है तो जो ये प्लस माइनस लिखा जाता है क्योंकि t², अब t² का मतलब हो गया कि अगर हम प्लस में भी 4 रखेंगे इस पर, अगर प्लस में 4 रखेंगे वर्ग करेंगे तब भी 16 मिलेगा। अगर हम इसी में क्या होगा, -4 रख के वर्ग करेंगे तब भी क्या होता है, 16 मिलेगा। तो इसलिए क्या होता है कि चाहे प्लस में रखो चाहे माइनस में, उससे कोई मतलब आपका नहीं रहता, क्योंकि लास्ट में वर्ग करने पर क्या होगा, प्लस ही में आता है। इसलिए चाहे प्लस में लिख दो चाहे माइनस में, तो इसलिए कभी भी वर्गमूल निकाला जाता है तो प्लस माइनस दोनों को लगा दिया जाता है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या लिखा है। अब जैसे आगे क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पे अगर 4x² -12 x + 9 बराबर 0, 4x² -12x + 9 बराबर 0। अब यहाँ पर हम देखेंगे ये जो सवाल है तो मान लेते हैं कि ये क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व करने की अगर बात आए, अब इनको जैसे सॉल्व करने की बात है कि इसको सॉल्व करेंगे तो मूल क्या प्राप्त होंगे, तो ये क्या है, आपको फैक्टर आने चाहिए। जैसे फर्स्ट एंड लास्ट का गुणा कराएंगे क्या हो जाएगा, 36x²।
अब इसी 36 को तोड़ने पर क्या आना चाहिए, 12 भी आना चाहिए, और गुणा करने पर आपका ये आ जाना चाहिए, जोड़ने घटाने पर -12। जैसे 6 36, 6 जोड़ेंगे 12 हो जाएगा, तो 4x² -6x 6x। अगर दोनों को जोड़ देंगे ये प्राप्त हो गया, दोनों को गुणा करा देंगे तो ये आ जाएगा +9 = 0। इन दोनों से कॉमन, इन दोनों से कॉमन, अलग अलग फैक्टर में कर लेते हैं। 2x कॉमन, तो 2x -3 बच जाएगा यहाँ पे, क्योंकि 2 कॉमन हो गया, x कॉमन हो गया, तो 3 बच जाएगा। माइनस में क्या कॉमन करते हैं, 3 कॉमन करेंगे, तो यहाँ से 2x माइनस हो जाएगा, ये माइनस कॉमन करने पर, तो यहाँ पे क्या बच गया, 3। तो यहाँ पे 2x -3, ये दोनों को एक बार, और जो बाहर है उसे अगले ब्रैकेट में लिखते हैं, तो ये हो गया। अब दोनों को 0 के बराबर दिखाओ, 2x -3 बराबर एक बार 0, तो 2x बराबर 3 हो गया, x बराबर 3/2 हो गया। तो ये x की एक वैल्यू मिली, दूसरा इनको 0 के बराबर दिखा दो, तो 2x -3 बराबर 0, तो 2x बराबर ये भी उधर गया 3, x बराबर 3/2। तो क्या हो गया, 2 वैल्यू प्राप्त हुई। क्यों 2 वैल्यू प्राप्त हुई कि घात मैक्सिमम कितनी थी, 2 थी। इस हिसाब से हम सवाल को लगा सकते हैं। अब तो ये जो हमें प्राप्त हुए, हम क्या ज्ञात कर रहे थे, द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना। तो यही जो x के मान है, इसी को तो क्या कहते हैं, मूल कहते हैं। तो उम्मीद है कि आप मूल के विषय में समझ गए होंगे। तो यहाँ पे और सवालों के विषय में अगर चर्चा कर लेते हैं, तो अब क्या करते हैं, यहाँ पे अगला सवाल देखेंगे। अब जैसे सवाल आ जाए आपको यहाँ पे कि x² + 3ax प्लस माइनस आपका यहाँ पे कर देते हैं 2a = 0 का एक मूल x बराबर 2 हो, तो यहाँ पे a का मान ज्ञात कीजिए। अब ऐसा सवाल बन सकता है, यानी कि एक मूल होने का मतलब, अगर एक मूल कह दिया तो क्या हो गया, x का मान हो गया। अब इसमें a का मान पूछा है, तो x के स्थान पर क्या रख देंगे, 2 रख देते हैं। जब 2 रखेंगे यहाँ पे, तो 2 का स्क्वायर प्लस 3a इंटू में क्या हो जाएगा, 2 - 2a बराबर 0, तो 2 का वर्ग 4 प्लस 2 3 6 a -2a बराबर 0। 4 इधर प्लस में, उधर गया माइनस में, और यहाँ घट जाएगा 4 प्लस, यहाँ घटाएंगे 4a बराबर 0, तो 4 उधर गया, 4a बराबर -4। ये 4 गुणे में उधर गया बटे में, a बराबर -4/4, ये कट गया, तो a बराबर कितना आ गया, -1। तो इस प्रकार से a का मान निकल सकता है। और कभी कभी सवाल में ऐसे बना के पूछ सकता है आपसे कि x² -5x प्लस आपका क्या हो जाए 6 बराबर 0 का एक मूल 2 है, तो दूसरा मूल क्या होगा, मूल क्या होगा। इस प्रकार से भी क्वेश्चन बना के दे सकता है कि आपके पास एक मूल हो, दूसरा मूल को अगर हमें ज्ञात करना है तो किस प्रकार से बनाएंगे इसको। ऐसा नहीं, यहाँ पे देखो सवाल में थोड़ा वो कर लेते हैं कि यहाँ 6 के बजाय k रख देते हैं। अब यहाँ पे क्या हो जाए, एक मूल 2 हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से अगर सवाल हो तो क्या करेंगे, एक मूल देने का मतलब हो गया क्या, यहाँ पे एक मूल देने का मतलब ये x का क्या हो गया, मान हो गया। यानी सवाल में कह रहा है x बराबर 2 हो, तो इसमें आपका k क्या मान क्या होगा, k का मान अगर ज्ञात करना है तो x² -5x प्लस आपका k = 0। तो x के स्थान पर क्या होगा, 2 रख देते हैं, तो k का मान बन जाएगा 2, यहाँ रखेंगे 2 का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 5 × 2 का 2 प्लस k बराबर 0। तो यहाँ 2 का स्क्वायर 4 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 × 10 प्लस k बराबर 0। तो 10 में से आपका क्या होगा
कितना हो जाएगी, आपका 6 हो जाएगा। इस प्रकार से क्या होता है, आप देखें कि द्विघात समीकरण में मूल ज्ञात करना, मूल ज्ञात करने का मतलब है समीकरण को सॉल्व कर दो, जो x का मान आएगा वो मूल हो जाएगा। अगर आपके पास एक मूल होगा तो कभी ऐसे करके मान पूछेगा, कभी यहाँ पे इस प्रकार से बना के एक मूल कह दिया, फिर k का मान पूछ लिया, यानी कि ये क्या हो गया, हमें समझ जाना चाहिए। मूल की बात कर रही है तो ये x का मान है, x पर रख देंगे तो वैल्यू निकल जाएगी। यानी कि इसमें हम आपको सिखा रहे थे कि मूल क्या होता है, मूल ज्ञात कैसे करते हैं, या मूल से सवालें कैसे बनेंगे। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। अगर कोई समस्या है तो आप पूछ सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर 8127148433 पर। आज के वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.